Hello students, good morning. I hope you all are well, fit and fine. My name is Manvendra, ठीक है, and I will be taking your classes for biology in new milestone coaching classes, ठीक है. तो बेसिकली हम यहाँ पे क्लास 9 से लेके 12 तक के बायो से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे कवर करेंगे. और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे को ऑनलाइन क्लासेस को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन पे रिप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली आज हम जो पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास हमारी होगी किसके ऊपर, लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर. आप लोगों को पता है जो बायो के हमारे 10th के कोर्स में अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस अगर हम बात करें तो लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले हम टर्म बाई टर्म इसको डिफाइन करते हैं. ठीक है, लाइफ यानी कि जो भी चीज हमारी लिविंग है उसके लिए हमारा टर्म यूज हो रहा है लाइफ. प्रोसेसेस ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हमारी क्या कर रही हैं, लिविंग एंटिटी को डिफाइन कर रही है, उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस. सिंपली अगर हम कहें, अगर लाइफ को चलाने के लिए जो भी प्रोसेसेस हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, आप एक दिन सुबह उठते हैं, सुबह उठ के आप क्या, सबसे पहले आप उठे, आप फ्रेश हुए, ठीक है, उसके बाद आपने नहाया धोया, आपने खाया, ये सारी की सारी प्रोसेसेस आप एक डेली बेसिस पे करते हैं, भले ही ह्यूमंस की बात हो, प्लांट्स की बात हो या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात हो. तो होता क्या है, सबसे पहले आप देखिए, आप ब्रीथ कर रहे हैं, है ना, तो ब्रीथ यानी कि रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या है, आपको लिविंग रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो रेस्पिरेशन हमारी क्या है, लाइफ प्रोसेस है. ऐसे ही हमारा क्या है, हम क्या कर रहे हैं, फूड इनटेक कर रहे हैं, फूड का इंजेशन हो रहा है, उसके बाद इजेशन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी क्या कर रही हैं, हमारे फूड को डाइजेस्ट कर रही हैं. तो डाइजेस्ट कैसे कर रही हैं, जब हमारी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी बॉडी पे हो रही है तो उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म हम डिफाइन करेंगे वो क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. हम कह रहे हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है, ऐसी प्रोसेसेस जिनमें हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं उन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं. ठीक है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ठीक है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके लिए हमारा जो टर्म यूज होता है वो होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अगर हम बात करें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारी दो क्लासेस में हम डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, एनाबॉलिक एक्टिविटीज एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटीज. एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे हमारा पूरी की पूरी जो ग्रोथ है बॉडी की वो डिफाइन होगी. ठीक है, तो एनाबॉलिक एक्टिविटीज, व्हाट आर एनाबॉलिक एक्टिविटीज एंड व्हाट आर कैटाबॉलिक एक्टिविटीज. रिएक्शंस आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी कि दो टाइप की रिएक्शनें होती हैं. बेसिकली अगर हम बात करें, एक रिएक्शन है जहाँ पे हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट मिलके कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, और दूसरा जहाँ पे एक प्रोडक्ट हमारा टूटता है और दूसरे बाई प्रोडक्ट्स बनाता है. ठीक है, तो यही चीज एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक को भी डिफाइन करती है. एनाबॉलिक जहां पे हमारा क्या होगा, जनरेशन ऑफ न्यू थिंग. ठीक है, जहां पे हमारी कोई नई चीज जनरेट होगी उसे हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिक एक्टिविटी. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ हमारी जब होती है तो हमारा एक प्रोडक्ट बनता है C6H12O6, जिसको हम जनरली क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, कोई चीज़ें आपस में मिलके कोई चीज़ बना रही हैं. ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई, एनाबॉलिक एक्टिविटी. बॉडी में कभी हमारी कोई चोट लगती है तो उसका रिपेयरमेंट होता है ना, उस जगह पे पहले हमारी एक लेयर बनती है, एपिडर्मल लेयर बनती है, और वहाँ पे हमारी क्या, क्लॉटिंग होती है. तो वो भी हमारी क्या हुई, जनरेशन ऑफ न्यू सेल्स इज ए एनाबॉलिक एक्टिविटी. ठीक है, तो जितनी भी हमारी जनरेशन या फिर न्यूली डेवलप चीज़ें होंगी उनके लिए जो टर्म यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, एनाबॉलिक एक्टिविटी. ठीक है, इसी तरीके से हमारा दूसरा क्या होता है, कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जहां पे अब हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स चीज हमारी ब्रेक डाउन होके क्या बनाएगी, सिंपलर चीजें बनाएगी, उसे हम क्या कहेंगे,
कैटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सबसे इजी अगर हम बात करें तो क्या होगा, डाइजेशन। डाइजेशन के बारे में आप लोगों ने सुना है। ठीक है, डाइजेशन में हम क्या होता है, अगर हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, एक फूड किया, मैं सपोज करता हूँ ये मेरी डेली की डाइट है, इस डाइट में मैं क्या लेता हूँ, चपाती। ठीक है, चपाती ले ली मैंने, साथ में मैंने कुछ पल्सेस ले लिए। ठीक है, कोई वेजिटेबल ले ली, साथ में कर्ड। ठीक है, या फिर मिल्क, जो भी चीज़ें आप ले रहे हो। ठीक है, तो अब ये सारे की सारी चीज़ें अगर हम देखें तो जो फूड है, फूड हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, लेकिन बॉडी में जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो न्यूट्रिएंट हमें किस फॉर्म में चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स। ठीक है, इसके अलावा फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ये सब हमारे इनके बाय प्रोडक्ट। तो बेसिकली अगर हम जो हमारे पर्टिकुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो केमिकल्स हमारे काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे क्या हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डाइजेशन में इस कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ना है किस पे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स में, ताकि वो इजीली बॉडी को लग सके। ठीक है, तो ये हमारी कैसी एक्टिविटी हुई, कैटाबॉलिज्म में डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन हमारी कैसी हुई, कैटाबॉलिक एक्टिविटी, और एनाबॉलिक एक्टिविटी में जनरेशन ऑफ न्यू थिंग्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी की जो ग्रोथ है वो हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बेसिस में देखते हैं। किस तरीके से देखते हैं, ये देखते हैं। अगर सपोज करो पहला केस, एनाबॉलिक को मैं ए से दिखा रहा हूँ, अगर एनाबॉलिज्म ज़्यादा है और कैटाबॉलिज्म ज़्यादा है, यानी कि नई चीज़ ज़्यादा बन रही है और जो पुरानी चीज़ है वो कम टूट रही है, इसका मतलब क्या है, बॉडी में क्या होगी, ग्रोथ होगी। ठीक है, ग्रोथ तभी होगी जब बॉडी में नई चीज़ें बनेंगी। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर एनाबॉलिक रेट और कैटाबॉलिक रेट सेम होगा, अगर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रेट सेम होगा तो उस केस में क्या होगा, बॉडी एक स्टेशनरी फेज में रहेगी। स्टेशनरी फेज यानी कि जहां पे हमारा क्या होगा, नीदर डीजनरेशन नीदर ग्रोथ। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, जब हमारा एनाबॉलिक रेट किसके इक्वल है, कैटाबॉलिक रेट के। और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, जब कैटाबॉलिक रेट ज़्यादा है एज कंपेयर टू एनाबॉलिक रेट। अब अगर कैटाबॉलिक रेट ज़्यादा है एनाबॉलिक रेट के हिसाब से, सपोज करो तुम्हारे बॉडी में जो सेल्स हैं, सेल्स हमारे क्या हो रही हैं, ज़्यादा डाई कर रही हैं नई सेल्स बनने की बजाय, तो क्या होगा, आपका बॉडी वीक होगी, यानी कि जो ग्रोथ है वो आपकी क्या हो गई है, डिक्लाइन हो गई है। तो यहाँ पे हमारा जो टर्म यूज होगा वो कौन सा होगा, डी ग्रोथ या फिर नॉन ग्रोथ। ठीक है, तो डी ग्रोथ। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी टर्मिनोलॉजीज होगी, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमारे डिफाइन करती है लाइफ प्रोसेसेस को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बारे में। तो आपको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती हैं ये पता होना चाहिए। अब आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस होती क्या हैं, किस तरीके से हम इनको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है, अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, ईदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो यूनिसेलुलर की बात मैं करता हूं, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब क्या हुआ, जिसमें यूनि यानी कि वन या एक, सेलुलर सेल, जिसमें एक ही सेल होगी और वही सारे काम करेगी, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी लाइफ प्रोसेसेस होंगी डिफरेंट टाइप की। सबसे पहले हम जो लाइफ प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, इन लाइफ प्रोसेसेस में मेन प्रोसेसेस जो हमारी हैं, सबसे पहले तो हमारा न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमारा डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन एक प्रोसेस हो गई। दूसरा हमारा क्या हो गया, रेस्पायरेशन। ठीक है, रेस्पायरेशन हो गया। ऐसे ही एक्सक्रीशन। ठीक है,
इसके अलावा सर्कुलेशन, क्योंकि बॉडी में सारा का सारा अगर हम कह रहे हैं फूड है, फूड डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, डाइजेस्ट होने के बाद उस फूड का ऑक्सीडेशन होना है, ऑक्सीडेशन हुआ, फिर वो इजेक्शन होना है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट हमारा डाइजेशन से निकल जाता है और जो लिक्विड वेट है वो हमारा एक्सक्रीशन से। लेकिन फूड का जो हमारा सप्लाई है पूरी बॉडी में वो भी तो होनी है, तो उसके लिए हमारा क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हमारी इंपॉर्टेंट है अगर हम क्या करें, सबकी बात करें। तो पहले मैं यूनिसेलुलर के केस में बात करता हूं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन को डिफाइन करते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है, फूड को इनटेक करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन हमारा दो टाइप का हो सकता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बना सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। और ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें हमारा क्या, किसी दूसरे पे डिपेंड ना करके डायरेक्टली अपने फूड का सिंथेसिस हो सकता है, उसे हम ऑटोट्रॉपिक कहेंगे। और जहाँ पे ऑर्गेनिज्म को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करना होगा उसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक में हमारे क्या आते हैं, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स या फिर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक भी इस बेसिस पे हमारा क्या होता है, दो टाइप्स में डिवाइड होता है। पहला टाइप जो हमारा होगा जहां पे न्यूट्रिशन के लिए जो सोर्स है, यानी कि अगर हमें एनर्जी चाहिए तो एनर्जी का कोई पर्टिकुलर सोर्स होगा, है ना। तो अगर हमारा सोर्स जो है एनर्जी का वो क्या है, लाइट, सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट के लिए हमेशा टर्म जो यूज होता है वो होता है फोटो, ठीक है। तो जहां पे सनलाइट की जरूरत होगी वो हमारा क्या हो गया, फोटोट्रॉपिक या फिर फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन जहां पे सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, काफ़ी ऐसे हमारे यूनिसेलुलर भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको डायरेक्टली सनलाइट अवेलेबल नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, जैसे हमारे रूट्स में या फिर हमारे क्या ग्राउंड के नीचे अगर हम बात करें तो सॉइल से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वहाँ पे सनलाइट तो पहुँच नहीं पा रही है, तो वहाँ पे हमारा जो न्यूट्रिशन हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। तो उसे हम क्या कहते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इनका, ठीक है। सनलाइट के बेसिस पे अगर मैं देखूं, सनलाइट के बेसिस पे हमारा सबसे पहले क्या आगे, प्लांट्स आगे। तो प्लांट्स में मैंने अभी आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बताई थी, CO2 प्लस H2O, फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6 प्लस O2, ठीक है। यानी कि इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन विथ ग्लूकोज, ठीक है। यानी कि इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, रेस्पिरेशन भी कहते हैं, जहां पे हमारा क्या हो रहा है, प्लांट्स के केस में CO2 का वो इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, एक्सहेल। इसी की जस्ट अपोजिट अगर हम रिएक्शन लिख दें तो वो हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस बन जाएगी, किसके केस में, ह्यूमंस के केस में, जिसमें क्या होगा, ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन मिलेगी, हमने इनटेक किया ऑक्सीजन का और हमने आउटकम में क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हमारी क्या हुई, फोटो ऑटोट्रॉपिक, जहां पे सनलाइट हमारा हेल्प कर रही है। अब ये तो हमारा किसके केस में है, प्लांट्स के केस में, क्योंकि प्लांट्स तो इजीली कर लेते हैं। अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूं तो यूनिसेलुलर में हमारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया के केस में H2O की जगह हमारा क्या आ जाता है, H2S, ठीक है। तो CO2 प्लस H2S, तो हमारा प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, C6H12O6 प्लस साथ में रिलीज क्या होगा, सल्फर, ठीक है। तो ये हमारे किसके केस में है, बैक्टीरिया के केस में है।
आप लोगों ने बैक्टीरिया में एक पर्टिकुलर नाम सुना होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो वहाँ पे फोटो ऑटोट्रॉपिक में हमारी रिएक्शन ये हो जाती है, और जनरली हमारी जो फोटो ऑटोट्रॉपिक की रिएक्शन है वो ये होती है, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं किसकी, कीमो ऑटोट्रॉपिक। मैंने कहा कीमो ऑटोट्रॉपिक में हमारा क्या होगा, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, क्या, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी थी, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल में हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन का कन्वर्जन होता है नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, ठीक है, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, इन सारी चीज़ों में। अब ये होता कैसे है, ये होता है हमारा किससे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से, ठीक है। तो वो हमारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक, यानी कि जो केमिकल की हेल्प से हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएंगे उन्हें कीमो ऑटोट्रॉपिक कहेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, इन रूट्स। तो ये करने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में और ये कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ गए। आई होप आप लोगों को ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब क्लियर होगा। अगर नहीं है तो आप इन रिएक्शंस को दोबारा लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ बार बार आपको 11th-12th क्लास में भी फर्दर आप पढ़ेंगे तो यही चीज़ें बार बार रिपीट होनी है, तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ किसकी, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक जहाँ पे ऑर्गेनिज्म डिपेंड करेगा किस पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है, फूड के लिए। तो इस बेसिस पे अगर मैं हेटेरोट्रॉपिक को देखूं तो हेटेरोट्रॉपिक बेस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा 3 टाइप्स में क्लासीफाई है। कौन से 3 टाइप्स में क्लासीफाई है, पहला हमारा होगा सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक, दूसरा पैरासाइटिक, और तीसरा हमारा क्या होगा, होलोजोइक, होलोजोइक। इसमें सेप्रोफाइटिक आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, पैरासाइटिक आपने सुना होगा, होलोजोइक आपके लिए थोड़ा नया है, ठीक है। तो इनकी बात करते हैं। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे हमारा क्या होगा, ऑर्गेनिज्म डिपेंड करेंगे किस पे, डेड और डिकेड पे, ठीक है, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जहां पे हमारे ऑर्गेनिज्म दूसरे डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म पे हमारे डिपेंड करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कभी कोई गाय वगैरह मर जाती है तो वल्चर वगैरह क्या करते हैं, उसी से फीड करते हैं, है ना। तो वो हमारे किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमेशा क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा, लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है उसे हार्म करेगा। सेप्रोफाइटिक में वो तो ऑलरेडी डेड है, कोई हार्म नहीं करेगा, लेकिन पैरासाइटिक में जिस बॉडी पे रहेगा उसे हार्म करेगा, ठीक है। तो जिस बॉडी पे वो रहता है उसे हम कहते हैं होस्ट बॉडी, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म हमारा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स, ठीक है। तो वो क्या हो गए, पैरासाइट्स। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारा क्या होगा, होस्ट बॉडी पे पैरासाइट डिपेंड होंगे, ठीक है। अब डिपेंड होंगे तो वो क्या करेंगे, अपना सारा न्यूट्रिशन किससे लेंगे, होस्ट बॉडी से। इसकी वजह से क्या होगा, जो होस्ट बॉडी होगी वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी धीरे धीरे क्या होगी, कमजोर पड़ेगी और उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें तो आपने पैरासाइटिक में आप लोगों ने लीचेस देखी होंगी, ठीक है, जो जिसको हम क्या कहते हैं, जॉक कहते हैं। वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी पे लग जाती हैं, हमसे ब्लड लेती हैं और अपना न्यूट्रिशन। ऐसे ही जो सर में जुए पड़ जाते हैं कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी हमारे सर से न्यूट्रिशन लेते हैं और अपनी लिविंग पे डिपेंड करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड जो हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फूड स्टेप वाइज स्टेप हमारा क्या होगा, सिंपलर फॉर्म में हमारा कन्वर्ट होगा और बॉडी पे जाएगा। ठीक है, तो होलोजोइक में हमारा क्या होता है, कंपाउंड चीज हमारी टूट के क्या बनाएगी, सिंपलर चीजें बनाएगी। ठीक है, तो कंपाउंड चीजें जो हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कॉम्प्लेक्स फूड में है, तो सबसे पहले अगर हम फूड की बात करें तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, इंजेशन, जिसका मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड, आपने फूड का इनटेक किया। एक बार फूड का इनटेक कर लिया, अब क्या होगा, जैसे ही फूड हमारी बॉडी के अंदर गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गया है ना, अब उस फूड को क्या होना है, टूटना है। टूटने की प्रोसेस कैटाबॉलिज्म, तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, डाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन। तो डाइजेशन होगा जहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स फूड क्या होगा, धीरे धीरे हमारा ब्रेक डाउन होगा सिंपलर फूड में। एक बार फूड हमारा टूट गया तो अगली चीज क्या होनी है, उसका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब फूड क्या हुआ, फूड धीरे धीरे हमारा एब्जॉर्ब हुआ शरीर में। अब शरीर में फूड एब्जॉर्ब होने के लिए अलग ऑर्गन्स होते हैं, ह्यूमंस के केस में स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जिसे हम अभी आगे जब हम न्यूट्रिशन ह्यूमंस में बात करेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा। ठीक है, एक बार फूड एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद अगली चीज क्या होती है, एसिमिलेशन, ASSIMILATION, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी कि ब्रेक डाउन। ठीक है, अब डाइजेशन में भी ब्रेक डाउन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन शरीर में एब्जॉर्ब हो गया। अब मैंने कहा कि आपके शरीर में एब्जॉर्ब हुआ, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज आपके शरीर में, सपोज करो आपके हाथ में ग्लूकोज पहुंच गया। अब आपको कोई एक्टिविटी करनी है, आपने हाथ हिलाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस फूड को, जब ये फूड टूटेगा उसी की वजह से आप मोशन कर सकते हो, है ना। तो इसका ब्रेक डाउन जो करना है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। ठीक है, और एक बार एसिमिलेशन हो गया तो उसके बाद अब क्या है, सिर्फ हमारा क्या बचेगा, एनर्जी हमारी रिलीज हो चुकी है, बस हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा। तो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन। ठीक है, इजेशन यानी कि इजेक्शन ऑफ फूड। हमेशा जो फूड हमारा निकलता है वो किस फॉर्म में निकलता है, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो जो वेस्टेज है ह्यूमंस के केस में भी अगर आप देखें तो वेस्टेज दो टाइप के होंगे, सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट यानी कि जो हमारा यूरिन की फॉर्म में निकलता है, और सॉलिड वेस्ट जो हमारा इजेशन की प्रोसेस है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इजेशन और एक्सक्रीशन में डिफरेंस क्या है। तो इजेशन में हमेशा सॉलिड वेस्ट निकलता है और एक्सक्रीशन की प्रोसेस में हमेशा लिक्विड वेस्ट निकलता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुए, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस हुए, जिनके बारे में हमने अभी देखा। आप एक बार और इसको देख लीजिए, अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे किसकी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, है ना। तो यूनिसेलुलर में भी हमारा क्या होगा, जो भी प्रोसेस होगी, प्रोसेस में हमारे सारी के सारे स्टेप्स सेम होंगे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। तो आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा किसके बारे में, अमीबा के बारे में। ठीक है, अमीबा के बारे में आपने क्या पढ़ा था, अमीबा हमारा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक ही सेल है, उसी ने इनटेक भी करना है, उसी ने डाइजेशन भी करना है, उसी ने एब्जॉर्ब भी करना है, वहीं पे एसिमिलेशन भी होगा और इजेशन भी होगा, है ना। तो सारी की सारी प्रोसेसेस जो हैं वो सारी की सारी प्रोसेसेस हमारी कहाँ होंगी, सिंगल सेल में होंगी। ठीक है, तो अमीबा के केस में न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अमीबा, एज यू नो, अमीबा का कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं है, क्योंकि यूनिसेलुलर है तो कैसा भी शेप वो ले सकता है। ठीक है, तो ये अमीबा, मैंने अमीबा ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियोलस या फिर न्यूक्लियस वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, और बाकी यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म।
और अगर साइटोप्लाज्म में हमारे दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ये दोनों टर्म भी आपको क्लियर होने चाहिए क्योंकि 9th क्लास में ऑलरेडी आप इसको पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अमीबा है। सपोज करो इसको फूड मिलता है, ये फूड है। ठीक है, अब सबसे पहले इसने क्या करना है, अगर हमारे स्टेप वाइज देखें तो इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी कि फूड का इनटेक। अब इनटेक कैसे करेगा ये, इसके लिए इनटेक करने के लिए पहले इसने इसके पास आना पड़ेगा, है ना। पास आएगा, फिर इसको अपने अंदर लेना है। ठीक है, तो अब ये डायरेक्टली तो इस चीज को ले नहीं सकता, तो ये क्या करता है, धीरे धीरे देखना क्या होगा, यहाँ पे से हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होना शुरू होता है इस तरीके से। ठीक है, ये जो बॉडी है अमीबा की बॉडी इस तरीके से हमारी बनने लगती है। ठीक है, तो 2 फुट लाइक स्ट्रक्चर बन गए, यानी कि पैर के जैसे स्ट्रक्चर बन गए, जो हमारे क्या कर रहे हैं, उस फूड को अपने अंदर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया। आप गेम खेलते होंगे फोन में गेम्स में आपने देखा होगा सूडो नेम पूछता है। सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। पोडिया, स्कूल में आपने पोडियम देखा होगा जिसमें खड़े होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, तो पोडिया यानी कि जिसमें पैर रखते हैं, तो यानी कि फीट। तो यहाँ पे अमीबा के केस में क्या होता है, फॉल्स फीट का डेवलपमेंट होता है। जैसे ही ये फॉल्स फीट हमारी डेवलप होती है, अगली कंडीशन में हमारा क्या होगा, अब ये चारों तरफ से इसको कवर करेगा। तो अमीबा इसी तरीके से कवर करते हुए चलेगा। ठीक है, और ये फूड यहाँ पे आ गया। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये सारा का सारा हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्लोज हो गया। अब स्ट्रक्चर में ये न्यूक्लियस है इसका, ठीक है, अब क्लोज हो गया। अब क्या होगा, फूड हमारा इसके अंदर चले गया और फूड के चारों तरफ एक कवरिंग हमारी बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल। ठीक है, फूड के चारों ओर जो कवरिंग बनी उसे हमने क्या कहा, फूड वैक्यूल। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी, अमीबा हमारा इस तरीके से हो गया, ये इसका न्यूक्लियस सेंटर पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये फूड वैक्यूल, और इसके अंदर हमारा क्या है, ये इस तरीके से मेरा फूड है जिसको मैंने ब्रेक करना है। फूड को मैं इस तरीके से मार्क कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, चारों तरफ से जो ये है, सेकंड चीज क्या होनी है, उसका फूड का डाइजेशन होना है। ठीक है, तो डाइजेशन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज को ब्रेक डाउन होना है। तो चारों तरफ से हमारी क्या होंगी, फोर्सेस लगनी शुरू होंगी, सारी सेल वॉल्स इसको फोर्स करेंगी। ठीक है, चारों तरफ से, और एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो ये फूड है, ये फूड अब ब्रेक डाउन हो जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ठीक है, लेकिन अभी ये फूड कहाँ है, वैक्यूल के अंदर ही है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, ब्रेक डाउन हो गया। अब क्या करना है, इस फूड को एब्जॉर्ब होना है। तो अमीबा में क्या होगा, ये फूड अब हमारा क्या होगा, एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, अलग अलग पोजीशंस पे जाके ये हमारा एब्जॉर्ब हो गया है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और बाकी यहाँ पे फूड इस तरीके से एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया। लास्ट कंडीशन अब क्या हो गया, सारा का सारा फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो गया, बॉडी में जितना भी वर्क है उसके लिए हमारा ब्रेक डाउन हो गया है। अब हमारा क्या होना है, लास्ट स्टेप जो है वो क्या है, इजेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो क्या होगा, जितना एब्जॉर्ब हो गया वो तो ठीक है, सेल अमीबा का साइज भी बढ़ गया। अब जो वेस्ट है, कहीं पे से सेल वॉल हमारी ब्रेक डाउन होगी और सारा का सारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इजेशन की प्रोसेस, जहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल गया और ये दोबारा से बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन की अमीबा में, और इस प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। ठीक है, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर देखा। नेक्स्ट में हम मल्टीसेलुलर और ह्यूमंस के केस में देखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।